सही बुखारी 471। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़वाल के बाद 2 नमाजों में कोई नमाज पढ़ाई। इब्न सीरीन कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 2 रकात पढ़ाकर सलाम फेर दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लकड़ी के पास खड़े हो गए जो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में रखी हुई थी और उस पर आपने तकिया लगाया। ऐसा मालूम होता था कि आप गुस्से में हैं। इस वक्त आप अपने दोनों हाथों में पंजा डाले हुए अपना दाहिना रखसार अपनी बाएं हथेली पर रखे हुए थे। जल्दबाज लोग मस्जिद से निकल गए तो सहाबा ने रज़िया अल्लाह ताला अन्हु क्या की क्या नमाज कम कर दी गई है और लोगों में अबोब कर वो उमर भी थे, मगर वो दोनों कहने से घबराए। उन्हीं लोगों में एक शख्स था जिसके हाथों में कुछ दराजी थी। इसको ज़वालिदीन कहा जाता था। उसने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भूल गए या नमाज कम कर दी गई? आपने फरमाया कि मैं अपने ख्याल मैं न भूला हूँ और न नमाज कम की गई है। फिर आपने लोगों से फरमाया कि क्या ऐसा ही है जैसा कि ज़वालिदीन कहता है? लोगों ने कहा हाँ। तब आप आगे बढ़े और जिस कदर नमाज रह गई थी पढ़ ली। इसके बाद सलाम फेर कर तकबीर कही और साबिका सजदों की तरह सजदा किया, या वो सजदा कुछ ज्यादा तवील था। फिर आपने अपना सिर उठाया और तकबीर कही। उसके बाद फिर तकबीर कही और साबिका सजदों की तरह सजदा किया, या उससे कुछ तवील सजदा किया। फिर सर उठाया और तकबीर कही। उसके बाद इब्न सीरीन रावी हदीस से लोगों ने पूछा कि क्या? उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सलाम फेरा। इब्न सीरीन ने कहा कि हाँ, उमरान इब्न हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुझे खबर मिली है कि उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा। सही बुखारी 472। मूसा इब्न अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि मैंने सालिम इब्न अब्दुल्लाह को देखा कि वो रास्ता में कुछ मकामात की तलाश करते थे और वहीं नमाज पढ़ा करते थे और बयान करते थे कि उनके बाप वहीं नमाज पढ़ते थे और उन्होंने उन मकामात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखा। मूसा इब्न उकबा कहते कि मुझसे नाफा ने इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नकल किया कि वो इन्हीं मकामात में नमाज पढ़ा करते थे और मैंने सालिम से पूछा तो कहा मैं जानता हूँ कि उन्होंने भी इन तमाम मकामात में नाफिर की मुआफ़क़त की। अलबत्ता जो मस्जिद रोहा की बुलंदी पर वाक़ थी इसमें दोनों का इख्तिलाफ था। सही बुखारी 473। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उम्रा फरमाते या हज करते तो मकाम ज़वाल हलीफा में भी उतरते थे, और जब गज़वा से लौटे और इस राह में से होकर आते या हज या उम्रा में होते तो वादी के अंदर उतर जाते। फिर जब वादी के गहराव से ऊपर उतर जाते तो ऊंट को उस बथा में बैठा देते थे जो वादी के किनारे पर मशरिक की जानिब है, और आखिर शब में सुबह तक वहीं आराम फरमाते। ये मकाम जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तराहत फरमाते इस मस्जिद के पास नहीं है जो पत्थरों पर है और न उस टीले पर है जिसके ऊपर मस्जिद बनी है, बल्कि इस जगह एक चश्मा था कि अब्दुल्ला उसके पास नमाज पढ़ा करते थे और इसके अंदर कुछ तुदी रेत के थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही नमाज पढ़ते थे। फिर उसमें बतहा से सैल बह कर आया, यहाँ तक कि वो मकाम जहाँ अब्दुल्ला नमाज पढ़ते थे पर हो गया, और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नाफा से बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मकाम पर भी नमाज पढ़ी है जहाँ छोटी मस्जिद है जो इस मस्जिद के करीब है जो रोहा की बुलंदी पर है, और अब्दुल्ला उस मकाम को जानते थे जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी थी। वो कहा करते थे कि वहाँ तुम्हारे दाहिनी तरफ है जब तुम मस्जिद में नमाज पढ़ने खड़े हो, और ये मस्जिद रास्ते के दाहिने किनारे पर है जबकि तुम मक्का की तरफ जा रहे हो। इसके और बड़ी मस्जिद के दरमियान एक पत्थर का निशान है या उसके करीब, और इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस पहाड़ी के पास भी नमाज पढ़ा करते थे जो रोहा के खात्मा के पास है, और उस पहाड़ी का किनारा मस्जिद के करीब की जानिब में है। वो मस्जिद जो इस पहाड़ी और वापसी रोहा के दरमियान है, और इस जगह एक दूसरी मस्जिद बना दी गई है, मगर अब्दुल्ला इब्न उमर उस मस्जिद में नमाज न पढ़ते थे बल्कि उसको अपने बाएं जानिब छोड़ देते थे और उसके आगे बढ़कर खास पहाड़ी के पास नमाज पढ़ा करते थे। और अब्दुल्ला रोहा से सुबह के वक्त चलते थे, फिर ज़ोहर की नमाज पढ़ते थे
यहाँ तक कि इस मकाम में पहुंच जाते। बस वहीं ज़हर की नमाज पढ़ते और जब मक्का से आते तो अगर सुबह से कुछ पहले या आखिर शब में इस मकाम पर पहुंचते तो सुबह तक वहीं ठहर कर सुबह की नमाज वहीं पढ़ते। और अब्दुल्ला ने नाफी से ये भी बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम रुबीसा के करीब रास्ता के दाहिनी जानिब और रास्ता के सामने किसी घने दरख्त के नीचे किसी वसिया और नरम मकाम में उतरते थे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस टीला से जो बरीद रवीसा से करीब 2 मील के है बाहर आते और इस दरख्त के ऊपर का हिस्सा टूट गया है, वो अपने जौफ में धर गया है और सिर्फ पीटरी के बल खड़ा है और उसकी पीटरी में रेत के बहुत टीले हैं। और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नाफा से भी बयान क्या कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस टीले पर भी नमाज पढ़ी है जो मकाम अरज के पीछे है। जबकि तुम कुरिया हस्बा की तरफ जा रहे हो, इस मस्जिद के पास 2 या 3 कब्रें हैं, कब्रों पर पत्थर रखे हैं, वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ता की दाहिनी जानिब रास्ता के पत्थरों के पास नमाज पढ़ी है। इन्हीं पत्थरों के दरमियान अब्दुल्ला आते थे। उसके बाद दोपहर को आफताब ढल जाता था, फिर वो ज़ोहर इसी मस्जिद में पढ़ते थे। और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नाफा से ये भी बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मेल में जो हर्षा पहाड़ के करीब है रास्ता के दाहिनी जानिब दरख्तों के पास उतरे। सील हर्षा पहाड़ के किनारे से मिली हुई है और उसके रास्ता के दरमियान में करीब 1 तीर के निशान का फासला है। और अब्दुल्ला इस दरख्त के पास नमाज पढ़ते थे जो सब दरख्तों से ज्यादा रास्ता के करीब था और इन सब से ज्यादा लंबा था। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नाफा से यह भी बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सेल में भी उतरे थे जो मकाम मराल ज़हरान के आखिर में मदीना की तरफ है। जब कोई शख्स सफराबाद के पहाड़ों से उतरे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सेल के गहराव में रास्ता की बाएं जानिब जबकि तुम मक्का को जा रहा हो नज़ूल फरमाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उतरने की जगह और रास्ता के दरमियान में सिर्फ एक पत्थर का निशान है। और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नाफे से ये भी बयाना क्या कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम जी तवी में उतरते थे और रात को रहते थे। जब सुबह होती और सुबह की नमाज पढ़ते ये उस वक्त जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का तशरीफ लाते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज पढ़ने की ये जगह एक सख्त टीला पर है इस मस्जिद में जो वहां बनाई गई है, बल्कि उससे नीचे उस सख्त टीला पर। और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नाफे से भी बयान क्या कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पहाड़ की घाटी के सामने आए, वो घाटी कि जो इस पहाड़ पर और बड़े पहाड़ के दरमियान में काबा की तरफ है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मस्जिद को जो वहां बनाई गई है बाएं जानिब छोड़ दिया जो टीला की तरफ है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज पढ़ने की जगह इससे नीचे सियाह टीला के ऊपर है। टीले से 10 गज या उसके करीब छोड़ दो, फिर पहाड़ की इस घाटी की तरफ जो तुम्हारे और काबा के दरमियान में है मना करके नमाज पढ़ो। सही बुखारी 474। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वायत करते हैं कि मैं अपनी गधी पर सवार आया, इस वक्त मैं करीबुल बुलूग था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दीवार के अलावा किसी दूसरी चीज का सतरा आड़ कायम थी। मैं सफ के कुछ हिस्सा के सामने सवारी की हालत में गुजर गया और फिर उतरकर गधी को मैंने छोड़ दिया तो वो चरने लगी और मैं खुद नमाज की सफ में शामिल हो गया, लेकिन मेरे इस फेल को देखकर किसी ने मुझे मना न किया। सही बुखारी 475। इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद के दिन नमाज पढ़ाने निकलते तो हुक्म देते कि नेज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गाड़ दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ मुन्ना करके नमाज पढ़ाते और लोग आपके पीछे होते। सफर में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही करते थे। इसी जगह से उमरा ने उसे इख्तियार कर लिया है।